हाय दाल पक रही है और दाल के साथ बहुत कुछ पक रहा है। और पकाए कौन रहा है? हमार बग्गा। और सहयोग कौन कर रहे हैं? बग्गी। और साथ में पार्टिसिपेट भी कौन कर रहा है? मम्मी जी। मम्मी जी, इतनी ज़्यादा साफ सफाई आपकी बहुरिया की तरफ से आई। मतलब भाई साहब, लग रहा है कि आप लोगों के दिलों में ना कुछ कहीं ना कहीं थोड़ा सा दर्द हुआ है विगत दिनों में जब बहुरिया ने क्रेडिट नहीं दिया। भाई ऐसा कुछ हुआ है तभी तो बहुरिया ने इतनी सारी चीज़ें गिनाई दी। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस रंगारंग कार्यक्रम में। और अब ये बहुत ही ज़्यादा रंगारंग होने वाला है। पूछिए क्यों? क्योंकि आज बग्गा ने बहुत सारे रंग दिखाए हैं। चूल्हे का खाना, भाई चूल्हे का खाना पे कुछ बात ज़रूरी है। सास भी खा चुकी, पति भी खा चुका, उसके बावजूद चूल्हे पे दाल बन रही है। काहे के लिए? बहरिया के लिए। तो भाई बहुत सारी बातें हैं, है ना, जो बहुत सारी बातें बनाई गई हैं बग्गी के द्वारा। खैर समझ सकती हूँ मैं, क्योंकि हालात, जज्बात, ख्यालात इसमें कुनबा वासियों के एकदम डगमगाए हैं। तो इसलिए भाई बग्गा इधर से उधर जगह ढूंढ रहा है कि कब वो इधर ले जा रहे हैं, कब वो गाँव के उधर ले जा रहे हैं। मतलब किसानन के खतवन में घुसे चले जा रहे हैं। जो छोटे छोटे फॉर्म होते हैं, भाई एक अंकल जी ने देखा तो सोचे हाँ ये कौन सा लड़का लड़की आए गए, तो भैया आए के देखे लगे। मतलब का ही बताएं। अंकल जी यहाँ का फोटो ले लें, अंकल जी चकिया धरतिया दिखाई दें, हैं अंकल जी यूँ कर लें। भाई साहब, किस प्रकार से आप पूरे तरीके से कहीं पर भी अपना घुस्सम घुस्सी कर लेते हैं, किसी की भी प्रॉपर्टी में चले जाते हैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। मतलब विगत दिनों में कुछ लोगों ने ये बोल दिया था कि चलो कम से कम ये दोनों बहनियों से अच्छा ये बग्गा बग्गी हैं, कम से कम बोर तो नहीं करते हैं, रोज़ नया कंटेंट दिखाते हैं। तो भाई उसके लिए इतना बग्गा ना पहले से भी वो ऐसे काम करता था कि किसी होटल में गया, ढाबे पे गया तो दाल खोल के दिखा रहा, भगोना खोल के दिखा रहा, अतरंगी बातें कर ले रहा है। तो भाई बग्गा की आदत है। बग्गा को ये बहुत बड़ा टास्क नहीं लगा, क्योंकि वो ऐसे है ही है, हर जगह जाए के पंजाबी भाषा में बात कर लेता है और फिर वहाँ पे अपनापन जगा लेता है और काम भी बन जाता है। तमाम लोग तो सोचते हैं कि रील बना हुआ है। मतलब देखिए, जो लोग होते हैं बड़े बुजुर्ग, तो उनको ज़्यादा कुछ ब्लॉग व्लॉग समझ नहीं आता। उनको आजकल जहाँ पर देखो ये जो इंस्टाग्राम वाले रील बनाने वाले हैं कहीं खड़े हो जाते हैं ना, तो उनको लगता होगा कि दोनों आए नयका नयका हस्बैंड वाइफ रील बनाने। विगत दिनों के वीडियो में हमने ऐसा सुना था। खैर चलिए शुरू करते हैं आज का ये रंगारंग कार्यक्रम। तो बहुत सारी बातें हैं और ये जो सफाई नामा है इस पर भी कुछ थोड़ी सी सफाई चलेगी। फिलहाल शुरू करते हैं खाना बनाने की प्रक्रिया से। बाहर दिखाया जा रहा था मम्मी जी प्याज अपना साफ कर रही थी। वो बड़का बड़का प्याज ना ऊपर जिज्जी उठाए ले जावे, छोटका छोटका प्याज छोड़ जावे। तो मम्मी जी ने इसलिए पूरा प्याज जो है छोटे छोटे अलग कर दिए हैं, बड़े बड़े अलग कर दिए हैं, जिससे ये होगा कि भाई साहब पहले छोटे प्याज यूज़ होंगे, उसके बाद बड़े प्याज में नंबर लगेगा। कुछ लोग हैं ना, हैं इतना बिजी रहते हैं कि बड़के प्याज ले जाते हैं, छोटे प्याज के लिए हाथ तक नहीं लगाते हैं। तो जी इसलिए मम्मी जी ने ऐसा करा है। इसी दौरान बग्गा और बग्गी चूल्हे पे आग जलाते हैं। भाई चाय वाय होती है, उसके बाद का दाल चढ़ाई जाती है। अब दाल किस लिए चढ़ाई गई? आज मम्मी जी का प्यार एकदम से जागा, उमड़ पड़ा है। और ख़ासकर बग्गा का प्रेम इतना ज़्यादा अपनी बीवी के लिए था कि भाई बग्गी से बोला कि तुमको ना हमने चूल्हे की दाल नहीं खिलाई है। और बग्गी ने याद भी दिलाया कि शादी से पहले तो आप लोग बड़े वादे करते थे, हैं चूल्हे का साग खिलाऊंगी, चूल्हे की मक्के दी रोटी खिलाऊंगी। मम्मी जी ऐसा करती थी, मेरे रहते ही तो उसको खाना बनाने के सोचना ही नहीं। ये मम्मी जी के बोल बच्चन थे। तब भाई बग्गी ने आज याद दिला दिया कि हाँ तुमने ना शादी से पहले ऐसे बोल बच्चन मुझसे बोले थे, हालांकि अब तुम ना भाई वो सारी चीज़ें करते नहीं हो। तो जी बग्गी ने एक चीज़ और भी बताई कि देखिए ऐसा नहीं है कि ये दाल मतलब सबकी वजह से बन रही है, दाल सिर्फ मेरी वजह से बन रही है, मेरी वजह से, क्योंकि मेरा पति भी खा चुका है गैस का बना खाना और हमारी मम्मी जी भी खा चुकी हैं, सिर्फ मैं बची हूँ। वैसे दर्शकों आजकल कोई छुटकन्नी जिज्जी के बारे में बात नहीं कर रहा है, कहा फिर से मुँह फुलौवर हो गया है। कहा कि जब देखो तब हमारी छोटी जीगू का ईगो ना कब हर्ट हो जावे, कब जग जावे पता नहीं जी। छुटकन्नी जिज्जी ना
बग्गी का नाम ले रही है, बग्गी ना छोटी जिज्जी का नाम ले रही है। तो भाई अब देखो क्या होता है क्या नहीं होता है, अब क्या पता भाई, इंडिपेंडेंट जिज्जी है। कोई चीज़ बुरी लग गई होगी भाभी जी की तो उसने बोल दिया होगा भाभी जी को कि ऐसा ऐसा नहीं चलेगा भाभी जी। खैर चलिए मुद्दे पे आते हैं। तो भाई जो बग्गी तुमने यूँ बोला है तो थोड़ा सच्चाई की बात कर लें कि भाई तुम्हारे पति ने तुम्हारे लिए खाना बनाया है, दाल सिर्फ तुम्हारे लिए बन रही है तड़का लगा के बिना मसाले की, सिर्फ हल्दी डालनी है, थोड़ी धनिया और बढ़िया ढेर सारा प्याज और टमाटर, और उसके बाद दाल में जो स्वाद आएगा वो सिर्फ ना बग्गी के लिए। सही माँ। ये तो दर्शकों वही बात हो गई जैसे छोटे बच्चों को हमेशा ये लोग यूज़ करते हैं कहीं जाते हैं कि बच्चे के लिए लाए हैं। कुछ बनाएंगे तो बच्चे के लिए चीला बना रहे हैं, कुछ लाएंगे होटल से तो ले आएंगे बच्चा खाएगा, लेकिन बच्चे के नाम पे सब खाते हैं, आप सबको पता है। तो बग्गी थोड़ा सा सच्चाई वाली बातें चलिए करते हैं। बग्गी आपको पता है कि चूल्हे की दाल क्यों बनी है? आपके प्यार में नहीं बनी है, चूल्हे के कंटेंट के खातिर बनी है भाई साहब। हैं अब जितनी देर आप दाल बनाई हो, वीडियो बनाई हो कि नहीं बनाई हो, अगर तुम वीडियो ना बनाती और बग्गा इससे प्यार मोहब्बत से दाल बना के तुमको खिलाते ना, और तुम बाद में बनाते कि आज इन्होंने प्यार मोहब्बत में आए के सबने खा लिया था, मम्मी भी खा ली था, इन्होंने भी खा लिया था, लेकिन सिर्फ ना मुझे खिलाने के लिए बग्गे ने दाल बनाई जो कि मैंने खा ली है बिना वीडियो में दिखाए, तब हम मान जाते ना कि वो तुम्हारे लिए बना रहा। फिलहाल बग्गी तुमको पता है बहुत अच्छे ढंग से कि वो जो दाल बनी है ना, वो दाल है माया जाल, क्योंकि कंटेंट है बनाना। और दर्शकों बग्गे का जो टाइटल है ना, इसकी सच्चाई वैसे तो आप समझ गए होंगे, और नहीं समझे हैं तो चलिए थोड़ा सा अपनावा कर लेते हैं। लिखा है मम्मी ने सिखाया आंचल को चूल्हे पे काम करना। आए हाय, पहले टाइटल था कि आज सारा काम चूल्हे का इससे ही है करना। ऐसा टाइटल लग रहा है ज़्यादा व्यूज़ नहीं बढ़ा पा रहा था, क्योंकि जनता जनार्दन फिर देखने आती इनको सबको गरियाने के लिए, है ना। ये कहते हैं हमारे प्यार मोहब्बत वाले बहुत ज़्यादा हैं, टरू वाले बहुत ज़्यादा हैं, पर असल में जो लोग इनकी हरकतों को पसंद नहीं करते हैं वो ऐसा टाइटल देख के आते हैं, जो इनको काफ़ी दिनों से नहीं देख रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं इनकी हरकतों की वजह से। तो जब कभी ऐसे टाइटल डालते हैं तो वो लोग आते हैं। यहाँ पर पूरी की पूरी इनकी कहानी पलट गई। अब वो टाइटल से भी काम नहीं चला कि आज इसको पूरा काम खुद चूल्हे पे करना होगा, ऐसा कोई टाइटल था। तो भाई उस टाइटल से ज़्यादा मक्खी नहीं आई मिठाई पर। फिर बग्गी ने फिर भाई अपने वीडियो का टाइटल चेंज कर दिया। अब सबको पता है कि जो टाइटल है ऑफ कोर्स बग्गी ने ही चेंज किया होगा, है ना। बग्गी तो चेंज कर नहीं पाएगी। 2 घंटे से ऊपर हो गया है और जो यहाँ पर व्यूज़ हैं वो 2070 हैं। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना गिर गया है इंसान। तो जैसा इंसान गिरता है, जैसे कुंबा वासियों की सोच गिरती है, सोच में है मोच, उसी तरह से इनके व्यूज गिरे हैं धड़ाम। अब इतना सारा नौटंकी ड्रामा होने के बावजूद जनता इंटरेस्ट नहीं ले रही है, ना इनकी दाल माँ ना ही इनकी खाल माँ, कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा। उधर बड़कन्नी जिज्जी भी यही साम दाम दंड भेद अपना रहे हैं। मतलब इतना बुरा हाल भाई साहब, बहुत ज़्यादा मंदी है ये, बहुत ज़्यादा। वैसे दर्शकों का होगा अगर इतना मंदी चलेगी, मतलब इनका ब्रांड का कपड़ा, घूमना फिरना, यहाँ वहाँ जाना कैसे चलेगा। और सब्सक्राइबर्स को गरियाओ है भाई। सब्सक्राइबर्स ऐसे होते हैं ना दर्शकों कि अगर तुमने ना ज़्यादा उड़ान भरी तो सब्सक्राइबर तुमको ज़मीन पे ज़रूर ले आते हैं, अर्थात के धरातल पे, जो कि आपको ले भी आए हैं। उम्मीद करते हैं अब आप समझ गए होंगे। इसके अलावा बग्गा बग्गी घूमने जाते हैं कहाँ? बहरिया। क्यों? क्योंकि वीडियो में कुछ नया कंटेंट करना, दाल चूल्हा चौका अब कोई देख के पसंद नहीं कर रहा है। नो डाउट जहाँ गए थे और जहाँ पे ये बैठे थे पहाड़ों पे और बना रहे थे वीडियो, वहाँ पर ये बोल रहे थे कि ऐसे मत करो वैसे मत करो, हम लोग तो पास के एरियाज़ में आए हैं, अभी भाई पहाड़ वहाड़ खिसा खुसुक के गिर गुर रहे हैं, तो अभी कहीं ना जाओ, घर ही में रहो। हम लोग तो सेफ्टी को देख के कर रहे हैं, 20-25 मिनट में अगर बारिश तूफान आया तो अपने घर पहुंच जाएंगे गाड़ी लेके। सारी जानकारी दे रहे थे। वो वाला सीन देख कर दर्शकों मुझे कुछ याद आया, उम्मीद करते हैं आप लोगों को भी याद आया होगा। जब हमारी जिज्जी की
झूठ की दीवानी की इंडिपेंडेंट बहनिया की जब नयका नयका शादी हुई थी, तो उस टाइम क्या होता था ना दर्शकों कि हमार जिज्जी और हमार जिज्जा दोनों जाते थे, कभी बेरी खाते थे। जिज्जी ऐसे यहाँ पे पल्लू करके दुपट्टा बांध के जाती थी, है ना, और बहुत सारी बातें करती थी। कभी कहती है इधर मायका उधर ससुराल, मतलब बहुत पहाड़ों पे सैंडविच वैंडविच खाए हैं, बैठ कर नज़ारे वजारे देखे हैं। आज कसम से जब दोनों को एक साथ बैठे देखा तो वही दृश्य आंखों से चला गया कि कैसे यार इनका सबका प्यार मोहब्बत भरी दास्तान थी, लेकिन कुछ चंद लोगों की चंद बातों ने आग लगा दी है, बिना तेल के बिना घी के। खैर क्या बोल सकते हैं, वो चीज़ें थी। बस वो सीन देखा दोनों को एक साथ बैठे हुए तो याद आ गया। तो ये सारी चीज़ें जो बग्गा बग्गी कर रहे हैं, अभी जो दिखाव उखाव चल रहा है, ये सब बड़ी मेहनत कर रहे हैं। बताओ किसी खेत खलिहान में घुस जाना, इसे मतलब नॉर्मल बात नहीं है, हर कोई तो सकुचाएगा, लेकिन अपना बग्गा कंटेंट के लिए बहुत मेहनत कर रहा है। अब कॉन्ट्रैक्टर साहब भी यही सब काम कर रहे हैं और आपको कंटेंट के रूप में सप्लाई दे रहे हैं, वो भी इधर उधर जाए के, जो कि बेहद अच्छी बात है मेरे हिसाब से। अगर दोनों बहनों से कंपेयर करो तो भैया बढ़िया है, मेहनत कर रहे हैं, जा रहे हैं, दिखाए रहे हैं। अब बहुत सारी बातें हैं, लेकिन कुछ लोग बैठ के बस घर में बातें बनाते हैं और कहते हैं डेली ब्लॉगिंग है। वही साफ सफाई करते रहते हैं, पहले काम वाली करती है, फिर बड़कन्नी जिज्जी करती हैं, पर्दा लगाती हैं, पर्दा गिराती हैं, पर्दा बदलती हैं, रोज़ बेडशीट बदलती हैं, हो गया है। कबो कबो ऐसे मुद्दे ले आती हैं जो भाई दिल पे थोड़ा सा लोगों के बोझ डाल देती हैं, थोड़ा सा उस तरीके से इमोशनल कर देती हैं। लोग देखते हैं कि भाई हाय बेचारी के साथ कितना कुछ गलत हुआ, कितना कुछ। तो बग्गा बग्गी एटलीस्ट उससे तो अच्छे नहीं। फिर बहुत सारा दरिया किनारा मम्मी ने आग लगाई, नहीं नहीं जिंदगानी में नहीं, असल में बारिश होने वाली थी, तो जो फालतू का इधर उधर का पुराना उराना झाड़ू झंखाड़ चीज़ें पड़ी थी, घास वास सूखी, तो उसमें मम्मी जी ने आग लगाई। जहाँ नहीं लगाना चाहिए वहाँ तो बहुत पहले लगा चुकी हैं, तो क्या बताएं भैया, है कोनो बात नहीं। उसके बाद जब ये घूम घुमा रहे थे बग्गी, चलते चलते एक जानकारी दे रही थी, उस जानकारी के बारे में थोड़ी सी बात करनी है। जानकारी ये थी दर्शकों कि भाई मम्मी बिना बात के एकदम से बोलने शुरू हो गई कि आजकल ना बहुत सारा काम है, मम्मी बहुत सारा काम करवा लेती हैं। और फिर बग्गे ने उसमें एक ऐड करा कि मम्मी ऊपर भी लगी रहती हैं, नीचे भी लगी रहती हैं, और ख़ासकर नीचे आंगन एकदम साफ़ सुथरा रखती हैं। कहने का तात्पर्य बग्गी अकेले आंगन वांगन साफ नहीं करती, मम्मी जी करवाती हैं। तो ये मम्मी का जो यहाँ पर इन्होंने जानकारी दी है, बाद में इन्होंने एकदम से पलटी मार दिया कि हम तो ये जो सब बता रहे थे वो ऐसे मजाक कर रहे थे। तो इसमें मजाक करने वाली क्या बात है? अगर मम्मी काम कराती हैं, तुमने बता दिया, तो फिर यो मजाक वाला का ऐड किया, हमको समझ नहीं आया, काम ही तो करवा रही हैं। असल में कुछ दिन पहले मम्मियों के ऊपर उंगलियां उठ रही थी कि जब बड़कन्नी जज्जी थी और नोना जज्जा थे, तब मम्मी किचनों में लगी रहती थी, रोज़ फुलके बनाती थी, कभी जवार के तो कभी गेहूं के। और विगत दिनों में बग्गी एकदम बीमार लाचार दिख रही थी, थकी थुकी, तो लोगों ने भाई ऐसे टारगेट कर दिया मम्मी जी को कि हैं बहरिया के लिए नहीं बना पाती हो, जब देखो हुई आए रहे नोना टोना, तो बढ़िया तुम रोज़ किचन में बैठी रहती थी। तो हो सकता है ये चीज़ हमारी जिज्जी को नागवार गुजरी हो। तो भाई मम्मी ऊपरों लगी रहती हैं, मम्मी नीचे लगी रहती हैं। कहाँ बड़कन्नी जिज्जी ने मम्मी जी को कितने ऐश कराए, कहाँ यहाँ आए के भाई साहब मम्मी जी बेचारी काम में लगी रहती है। वाह भाई वाह, छटकन्नी जिज्जी तुम तो बोल बच्चन निकली, मतलब मम्मी अजी सारा सब कुछ संभाले हैं, ऊपरों का नीचों का है। भाई अब का ही बताऊँ दर्शकों, हम तो कह रहे हैं मम्मी जी अभी भी मौका है, झूठ की दीवानी के पास चली जाओ। वैसे भी बेचारी के पास कंटेंट नहीं है, कम से कम तुम कुछ पॉडकास्ट वगैरह चलाती रहती हो, हैं अंधेरे में तीर तुमसे चलवाती रहती, कभी विवादित बयान दिलवाती रहती है, तो कम से कम उसका थोड़ा भला हो जाएगा। बाकी तुमसे हम यही निवेदन कर रहे हैं कि मम्मी जी देख दाख लीजिए, कुछ भला वाला करा दीजिए। काश की समस्या ज़्यादा हो रही है छुटकन्नी को, है ना। अब वो इतना ज़्यादा अब यहाँ काम करा रही हैं, उतने ज़्यादा उसका नुकसान करा रही हैं। इतना पगलान पड़ी है कि भाई साहब पहले देखो ये सब गायब हो जाते थे, लेकिन जब से व्यूज़ का एकदम से अकाल पड़ गया, रोज़ आ जाते हैं अपना टुनटुना लेके, अपना इधर उधर की कहानी लेके।
तो मम्मी जी के बारे में ये सब सफाईनामा, यहाँ से वहाँ की बातें, खेत खलिहान की बातें, ये सारी चीज़ें बताओ। एकदम से ये विवादित बनाने का कोशिश कर रहे हैं, टाइटल के माध्यम से ये जानबूझ के इस प्रकार की बातें करते हैं कि शायद कोई इंटरेस्ट ले ले, शायद कोई इंटरेस्ट ले ले। लेकिन भाई कुल मिला के कहीं पर कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, क्योंकि अब कंटेंट में वो दम नहीं रहा। एक जगह एक और गए थे, पुरानी जो बावली होती जहाँ पानी भरा होता है, सोत्र होते हैं इकट्ठा, तो वो जगह वाकई में बहुत लाजवाब थी। बहुत पहले मैंने देखा था, किसी हिल एरिया में ही गई थी, और वहाँ पे अब लोग रह भी नहीं रहे, वो सब इधर उधर चले गए हैं, पर वो जगह वाकई में लाजवाब थी। वहाँ से अगर अच्छे अच्छे क्लोजअप शॉट लिए जाते या रील वूल बनाई जाती तो शानदार लगता। कुल मिला के बग्गा बग्गी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। इसके अलावा भाई साहब लोकेशन कुछ लोग पूछ रहे हैं, लेकिन सबके जितने भी वीडियोज़ हैं, सबके वीडियो में ना भाई लगातार बार बार का लग रहा है हेल्ड फॉर रिव्यू, क्योंकि वैसे वाले कमेंट्स किसी के भी वीडियो में नहीं दिख रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा उन्होंने ऐसी वैसी चीज़ें पाई हैं विगत दिनों में। लोगों ने अपने भर भर के व्यूज़ दिए हैं, रिव्यूज़ दिए हैं, अब वो कहीं दिखता ही नहीं एकदम से भाई सिर्फ प्यार मोहब्बत वाले कमेंट्स। तो इसका मतलब आप समझ जा रहे हो ना, समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी। इसके अलावा बग्गी के पेट में एकदम से दर्द हो जाता है। बग्गा सब कुछ भाई इधर उधर की खाने पीने की चीज़ें दूध दूध लेके जाता है कि उसके पेट में दर्द है, तो मैं ऐसी ऐसी चीज़ें कर देता हूँ, हेल्दी चीज़ें दे देता हूँ। तमाम लोग कह रहे हैं कि भैया तुम काहे उसको अनहेल्दी खिलाते हो, उसको थोड़ा सा सही से टाइम दिया करो। और हाय मेरी कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं हाय मेरी प्रिंसेस सिस्टर, तुम बहुत ही प्यारी लग रही हो, बहुत ही दुलारी लग रही हो। वैसे दर्शकों, मैंने बग्गा बग्गी की एक रील देखी थी इंस्टाग्राम पे, जहाँ पे बग्गी खटिया बैठी है, बगल में एक सैलड की प्लेट रखी है, जो कि हमारा ऑफ कोर्स इंडिपेंडेंट जिज्जी की होगी, या फिर वैसे बग्गा इतना ज़्यादा तो ये सब खाता नहीं। और एक भगोना टाइप का वो था कुछ, है ना, तो उसमें शायद लैया वैया भून के रखा था या जो भी था, खा रही थी। और बग्गा इतना रील बना रहा था, बग्गी ने ऐसे ही देखा। का ही बोल सकते हैं, बग्गा इतना हर चीज़ में ना ही किया कर, वैसे भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है बग्गी। मतलब जनता बोल रही है, रील में भर भर के लोगों ने कमेंट किए हैं कि भाई उसको सुकून से खाए तो ले दो, है हर जगह के कैमरा अड़ियाए रहते हो, है हर चीज़ में तुमको बस कंटेंट चाहिए। तो दर्शकों, इस समय कुनबा वासियों के हाल हैं बेहाल। बस एक चीज़ चाहिए, वो है इनको ऐसी कोई कंट्रोवर्सी चाहिए या फिर ऐसा कोई कंटेंट चाहिए जिस पे व्यूज़ आए, क्योंकि व्यूज़ का पड़ चुका है वाईटी पे अकाल। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो अगर पसंद है तो जाने से पहले एक लाइक दे के जाइएगा। टाटा बाय बाय।